हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्णा। नाउ यू वाचिंग polytechhub.com। दोस्तों, अब आज के हम लोग सर्वेइंग के इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेप के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग देख रखे थे टाइप्स ऑफ चेन के बारे में, बट इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ टेप के बारे में। ये दोनों आपके एग्जामिनेशन में 4 नंबर के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई है, प्लस में इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो डैट आपको ये इनकी जितने भी पॉइंट्स है, जितनी भी बातें आपको मेमोराइज होने चाहिए, और जितने भी बातें हम लोग पॉइंट वाइज लिख भी लिए हैं। दोस्तों, एक बात हम लोग को जो लॉजिकली जो ये चूँकि ये थ्योरेटिकल जो सेक्शन अभी हम लोग याद करने वाला सेक्शन है, इसमें आपको मेमोराइज कैसे रखना है वो आपको हम बता दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि टेप के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो टेप में क्या होगा कि टेप जो होगा एक कप का इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग चेन या टेप का यूज करते थे, है ना। तो चेन और टेप का यूज करते तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी न किसी चीज़ का बना हुआ होगा। पहली बात ये, तो सबके जितने भी टेप होगा उसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी रख लेनी है कि क्या चीज़ से बना हुआ होगा। पहले आपको माइंडसेट बना के रखना है, ये याद कैसे रखेंगे उसके बारे में। दूसरी बात ये, आपको माइंडसेट बना के वो जो भी टेप होगा उस टेप की कुछ न कुछ लंबाई जनरली मार्केट में आती होगी, वो आपको याद रखने हैं। उसकी कुछ न कुछ चौड़ाई विड्थ होगी, जो पट्टी होगी उसकी कुछ न कुछ विड्थ होगी। ये कुछ बातें हैं। उसकी मॉइस्चर के साथ वो स्विंग करता है नहीं करता है, वो सब कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कि हमको याद रखना है, और इसी के बेसिस पे हम सारा बात याद रख पाएंगे। ये था आपको कि कैसे हम याद रखेंगे उसकी टिप्स। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने टेप की टाइप्स की तरफ। तो टेप हमारा क्या है, एक लीनियर मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है। चेन क्या है, एक लीनियर मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इससे पिछले लेक्चर में हम आपको चेन और टेप के बारे में आपको दिखा रखे हैं। अब यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ टेप को देख सकते थे। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको बता देते हैं। सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, व्हाट इज टेप एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेप, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, लाइक दैट। आपको इससे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। या फिर इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव, इसका कुछ प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव उठा के रख सकता है। या फिर करेगा विच आर द फ्लोइंग टाइप्स आर नॉट द टाइप्स ऑफ टेप, उसमें से आपको 4 पर कुछ नाम दे देगा और उसमें से ये निकाल देगा। तो ये था आपको कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। चूँकि थ्योरेटिकल है तो आप रट्टा मार के ना याद रखो, पॉइंट वाइज बात याद रखो। तो खुद से पूछ लो ये बात कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, कितनी उसकी लेंथ आती है मार्केट में, उसकी विड्थ क्या है, उसका मॉइस्चर से इफेक्ट क्या रहता है। अगर इतना सारा आप क्वेश्चन पूछोगे प्रत्येक टेप के बारे में, तो सारे के बारे में आपको बात याद रखेंगी। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ टेप की। तो जो टाइप्स ऑफ टेप होता है हमारा, वो हमारे पास अवेलेबल है। कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास? हमारे पास जो अवेलेबल टाइप्स है वो है लिनेन टेप, मेटालिक टेप, स्टील टेप, सिंथेटिक टेप, और नीचे में एक लिखा हुआ इनवार्ड टेप। ओके, नीचे में लिखा हुआ है कि इनवार्ड टेप। क्लियर? तो ये 5 प्रकार के टेप है जो हम सर्वेइंग में यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 टेप है। अब एक एक करके इन सब टेप के बारे में देखेंगे कि किस टेप की क्या लंबाई होती है, क्या विड्थ होती है, सारे डिटेल्स। तो आइए देखते हैं। आपको ये 5 टेप हम लोग किस में यूज करते हैं, सर्वेइंग में। तो आइए देखते हैं हम लोग इस 5 टेप के बाद। सबसे पहला हम लोग का होगा लिनेन टेप के बारे में। सबसे पहला टेप हमारा होगा लिनेन टेप। देखिए, जनरली इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज़ अ क्लॉथ टेप। इसको कौन सा टेप कहते हैं? क्लॉथ टेप बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ वर्न, देखिए ध्यान से, इट इज़ अ क्लॉथ टेप। ये आपका कौन सा टेप होता है? क्लॉथ टेप होता है। और इट इज़ वर्निश्ड स्ट्रिप मेड क्लोजली वुवन लिनेन। ये लिनेन से बुना हुआ होता है आपस में। और वर्निश क्या रहता है? वर्निश मतलब होता है उसके ऊपर से कोई कलाई कर देना। वर्निश क्या हुआ रहता है, ताकि वर्निश मतलब होता है कि वर्निश करने के पीछे रीजन रहता है ताकि मॉइस्चर के जल्दी अफेक्टेड ना हो। बट वो चूँकि क्लॉथ का टेप रहता है और वुवन रहता है, तो क्लॉथ मॉइस्चर आए और क्लॉथ का श्रिंकेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये आपको जनरली इसकी डिसएडवांटेज है वो, द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज अबाउट 12 to 16 mm। जो टेप होगी उसकी जो विड्थ होगी, जैसे टेप होगी तो उसकी विड्थ होगी ना, तो उसकी जो विड्थ होगी वह 12 mm से 16 mm तक के बीच में रहती है।
किस टेप की? लिनन टेप की। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट लेंथ सच एज, ये किस किस लेंथ में आपको मिल जाएगा जनरली मार्केट में? वो 10 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर एंड 50 मीटर में अवेलेबल होता है। ठीक है, बोथ इंसर्ट लिनन टेप आर प्रोवाइडेड विद मेटालिक हैंडल्स विद द metallic handle and the whole tape is bounded in the लेदर और मेटल केस। देखिए ध्यान से करना क्या है, नॉर्मली जो लिनन टेप होता है वह आपको जो उसकी जितनी भी हैंडल होती है दोनों, वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है? मेटालिक हैंडल बना हुआ होता है, मेटल से, स्टील मेटल से बना हुआ होता है, और ये आपको पूरी एक बॉन्डेड फॉर्म में होती है। ठीक है, लिनन टेप्स आर लाइट इन वेट, चूँकि ये क्लॉथ का होता है और रिलेटिवली तो ये काफ़ी हल्का होता है और टेप के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्त, दिस टेप्स में भी श्रिंक एक्सपोज वाटर ऑल्सो एंड इलोंगेटेड टू द व्हेन इट पुल्ड। आपको जैसा कि बताया है कि जैसे ही मॉइस्चर के कंटेंट में आया तो यानी वाटर से मिलेगा तो वाटर मिलेगा तो या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वो टेप चूंकि क्लॉथ का बना रहता है, इंटरवोवन लिनन होता है, सो डैट इट मे बी गेट श्रिंकेज, ये श्रिंक हो जाए, पुल करने पर थोड़ी स्ट्रेस आ जाए, तो ये चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और टेप में के लंबाई में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जिससे कि एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अच्छा दोस्त, These टेप्स आर अनसुटेबल फॉर एक्यूरेट सर्वेइंग मेजरमेंट, अगर इसमें जो एरर आसानी से आ सकता है इस टेप के मेजरमेंट में, सो डैट इट इज़ नॉट मोर एक्यूरेट फॉर द सर्वेइंग मेजरमेंट, मतलब ये एक्यूरेट मेजरमेंट सर्वेइंग का देने में असक्षम रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा आएंगी। दिस आर जनरली यूज फॉर द मेजरिंग ऑफसेट एंड फॉर द ऑर्डिनरी वर्क्स। ऑफसेटिंग के बारे में आपको थोड़ी बहुत हम आइडिया दे रखे हैं, बाकी और भी ऑफसेटिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पिछले अगर में आपको ऑफसेट नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले लेक्चर में देखिए, वहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दिए, आगे डिटेल्स में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये ऑर्डिनरी नॉर्मल फॉर्म ऑफ वर्क के लिए यूज कर लेते हैं या फिर ऑफसेटिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा लिनन टेप के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जो कि हमें इतनी बातें इसके बारे में याद रखनी है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टेप के बारे में। तो आइए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट टेप को। अच्छा एक बात और भी कि आप देख लो कि ये टेप दिखता कैसा, हम लोग इसको पूरी तरह से एकदम घुले मिले इस टेप से। आप देखिए इस गौर से इस टेप को, तो ये टेप आपको अपने घर में आसपास में जो दर्जी लोग यूज करते होंगे कुछ इस प्रकार के टेप आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये यही इसी टेप के, और जो इसके विड्थ की बात बोल रहे थे तो हम लोग इसी विड्थ के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग किस विड्थ के बारे में बात, ये जो ये पट्टी है, ये जो विड्थ है, इस विड्थ के बारे में बात कर रहे थे, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखने के बाद हम लोग देख ही लेंगे कि दिखता कैसा है। तो आ जाइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। ये है मेटालिक टेप। मेटालिक टेप क्या किए हम लोग, लिनन टेप को इम्प्रूव करके लाए तो बनाए मेटालिक टेप। तो इम्प्रूवमेंट हुई कैसे, तो हम इन्फोर्समेंट करवाए, इन्फोर्समेंट में उसमें मिक्स किए कुछ, ताकि उसमें और भी स्ट्रेंथ उसकी आ सके, वो जल्दी मॉइस्चर से अफेक्टेड ना हो, मतलब नमी से जल्दी प्रभावित ना हो। उसके लिए हम लोग क्या किए, इट इज़ द इम्प्रूव वर्जन ऑफ लिनन टेप। पहला पॉइंट आपको वही देखने को मिल जाएंगे, इट इज़ द इम्प्रूव वर्जन ऑफ, इम्प्रूव मतलब उसका ही लिनन टेप का ही इम्प्रूव फॉर्म था, जो कि जैसा कि आपको हम बताया। इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किए, ब्रास और कॉपर, है ना, ब्रास और कॉपर को क्या किए, है ना, इसको इन्फोर्समेंट करवाए। उसमें जो लिनन मटेरियल था उसमें क्या किया, जो लिनन मटेरियल जो पहले था उसमें मिला दिए क्या चीज़, ब्रास और कॉपर, जैसे तार थोड़ा सा मिक्स करके दे दिए। अब देखिएगा किसी टेप को जब आप छिलिएगा उसके ऊपर वाले लेयर को, तो उसमें इंटरवोवन आपको ब्रास या कॉपर का तार जैसा नजर आएगा उसके अंदर में, है ना। तो क्या करें, इन्फोर्समेंट करवा दिए वहाँ पे हम लोग क्या चीज़, ब्रास या कॉपर को। ठीक है, ड्यू टू द ब्रास और कॉपर, है ना, इट मोर ड्यूरेबल देन नॉर्मल लिनन टेप। स्वाभाविक सी बात है, हम आपको पहले बोले हैं कि उसमें क्या था कि नॉर्मल था, जिसके कारण सिंकेज कर जाता था, ड्यूरेबिलिटी उसकी कम थी, बहुत कम समय तक चल पाता था। सब ब्रास और कॉपर लाने के कारण इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो गई, लंबे समय तक हम यूज कर पाते थे, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई। These टेप्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट लेंथ। आपको पता है कि प्रत्येक टेप कुछ ना कुछ लेंथ में होगा, तो इसकी जो मार्केट में जनरली अवेलेबल लेंथ होती है वो 2 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर, इस लेंथ में आपको जनरली मार्केट में ये मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दीज आर यूज फॉर द सर्वे वर्क सच एज टोपोग्राफिकल सर्वे। जैसे आपको याद है कि टोपोग्राफिकल सर्वे, तो आप लोगों को याद होगा कि इसका यूज हम लोग जनरली टोपोग्राफिकल सर्वे में करते हैं। ये टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता था, याद है, जो हम वुडन एरिया, हिली एरिया,
वैली, इस सब के रिगार्डिंग जो नेचुरल फीचर्स होते थे उसके रिगार्डिंग जो सर्वे करते थे वो सारा सर्वे किसके अंतर्गत आता था? टोपोग्राफिकल सर्वे के अंतर्गत। अगर आपको याद हो तो ये याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपका टोपोग्राफिकल सर्वे में यूज किया जाता है जनरली। तो आप हम लोग अभी तक देख लिए लिलियन टेप और मेटालिक टेप, ये दो हम लोग क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, अच्छा एक बात और भी भाई दोस्तों, फिगर देखना मत भूलो। देखो यही आपको ये फिगर जो दिख रहे हैं वो ये पिक्चर, ये पिक्चर आपका जो दिख रहे हैं, ये पिक्चर आपका मेटालिक टेप का है। अब इसमें इंटरवोवन लिनन है इसके अंदर में, है ना। और इसको आप पट्टी से ऊपर का लेयर हटाइएगा तो उसके में आपको इंटरवोवन इन्फोर्समेंट ऑफ ब्रास या कॉपर देखने को मिल जाएगा। और ये ब्रास और कॉपर इंटरवोवन होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक अच्छा मतलब टॉपिक है। इसको आप ब्रास और कॉपर को हम लोग क्या करते हैं? इंटरवोवन इन्फोर्समेंट करवाते हैं किसमें? लिलियन टेप, लिलियन मटेरियल में, तब जाके बनता है क्या? मेटालिक टेप। क्या बात क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टेप की तरफ। अब तो हमारा नेक्स्ट टेप है स्टील टेप, है ना। हमारा उससे भी मन नहीं भरा, हम लोग कहे कि भाई अब लिनन तो हमारा घटिया रहा, थोड़ा सा इम्प्रूव करके लेके आए मेटालिक टेप। फिर उसमें भी क्या इम्प्रूवमेंट करके हम किधर बढ़े? हम लोग बढ़े स्टील टेप की तरफ। तो नाम से स्पष्ट है भाई, स्टील टेप है तो स्टील का बना होगा। तो इट इज़ द टेप फॉर्म ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ होता है। स्टील के बारे में आपको पता है कि स्टील अलग अलग कार्बन और आयरन का मिक्स जो कंपोजिशन होता है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? एक एलॉय जिसका नाम होता है स्टील। अच्छा, इट इज़ 6 to 16 mm वाइड। यह कितना होता है? 6 to 16 mm वाइड। हम लोग याद है कुछ दिन पहले, जब थोड़े दिन पहले की बात बताएं, अगर आप लोग खेले हुए तो एक स्केल आती है स्टील स्केल, जिससे हम मारते थे तो फट दीवार बाउंड हो जाता था हमारे हैंड पे, है ना। जो मेजरमेंट वाला था, पट्टी वाला जो मारने वाला था, है ना, वो स्टील टेप ही रहता था उसमें, है ना। देखिएगा वो। तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसी प्रकार के कुछ टेप होंगे जो कि आपको हम पिक्चर से आगे दिखाएंगे भी। और ये अवेलेबल जो इसका जो लेंथ होता है वो अवेलेबल लेंथ 1 मीटर में, 5 मीटर में, 8 मीटर में, 10 मीटर में, 20 मीटर में, 30 मीटर में, 50 मीटर में। अब 1 मीटर वाला में भी रहता है, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ये जनरली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि यही मिलेंगे, आप स्पेशली बनवा भी सकते हो अपनी तरफ से, बट एक कॉमन जो होता है मार्केट में आपको ये इस लेंथ में मिल जाएंगे। जनरली इस पर जो ग्रेजुएशन रहता है, जो लिखा हुआ रहता है, वो कैसा रहता है? डेसीमीटर और सेंटीमीटर में रहता है इस पर ग्रेजुएशन। जो इस पर मार्किंग किया रहता है जो वैल्यू, वो किसे? डेसीमीटर और सेंटीमीटर में आता है। स्टील टेप का यूज करते हैं हम जनरली, ये जनरली मेटल केस में आता है। और ये ऑटोमेटिक बॉन्डिंग के लिए यूज किया जाता है। क्या चीज़ के लिए? ऑटो बॉन्डिंग। और ये मोर एक्यूरेसी देगा आपको एज अ प्रीवियस मेटालिक टेप से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो स्टील टेप है, ये है ना, मेटल केस, उसमें कवर लगा हुआ रहता है और ये ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या करता है? बाउंड फटाफट सिरिक। जैसे अब देखिए वो टेप जैसे हम लोग टिपते तो ऑटोमेटिक बाउंडिंग होने लगता है। बाउंडिंग करने का मतलब क्या है कि टेप को हम बाहर निकाल लिए, फिर उसको अंदर ले आने के लिए बाउंडिंग उसको करना पड़ता है, उसमें बाउंड हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है इसमें। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, जो ये मेटल केस से बना हुआ इसका एक कवर है और इसके अंदर में ये आपका स्टील टेप है। जैसे ही टिपते सिर्फ दीवार अंदर चला जाता है। ये देखो आप लोग इसको देखे भी होइएगा, है ना। एग्जैक्टली। तो ये टेप हमारा जो होता है वो स्टील टेप होता है। आप कोर्स देख लो, थोड़ा और बड़ा हम कर देंगे, बहुत बड़ा हो गया दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहे हैं विजिबल, है ना, कि यहाँ पे ये इस तरह के टेप होते हैं जो हमारा स्टील टेप होते हैं और इससे हम देखे भी होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टेप की तरफ। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टेप क्या है। तो नेक्स्ट टेप हमारा होगा सिंथेटिक टेप। नेक्स्ट टेप हमारा होगा सिंथेटिक टेप। दोस्तों सिंथेटिक टेप जो होता है वह ग्लास फाइबर को ओके जो हमारा सिंथेटिक टेप होता है वो ग्लास फाइबर का जो है वो पीवीसी के साथ जब कोट कर दिया जाता है तब बनता है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका नाम आप सुने जो पीवीसी वायर होता है। जब उसके साथ कोट कर दिया जाता है ग्लास फाइबर को तब बनता है सिंथेटिक टेप। ये टेप आपको काफ़ी लाइट और फ्लेक्सिबल होता है, लाइट वेट में होता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर और 50 मीटर में अवेलेबल होता है हमारे पास। इसके अलावा ये
शॉर्ट लेंथ मेजरमेंट करने में काफ़ी कन्वीनियंट होता है, छोटे छोटे दूरी को मेजरमेंट करने में इसका हम लोग यूज करते थे, कन्वीनियंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट लेंथ। ठीक है, अब देखो ज़्यादा इसको अगर स्ट्रेच करेंगे तो इसमें टेंशन आ जाती है, और ज़्यादा स्ट्रेच करने में टेंशन आ जाती है, सो ये भी हम ज़्यादा एक्यूरेट वर्क नहीं दे सकता है। तो दीज आर नॉट सुटेबल फॉर एक्यूरेट सर्वेइंग वर्क्स। ये काफ़ी, अगर ज़्यादा एक्यूरेसी कहीं पे चाहिए, जहाँ ज़्यादा शुद्धता चाहिए, हम वहाँ इस तरह के टेप का यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास सिंथेटिक टेप के बारे में। आइए थोड़ा सा देख लें कि सिंथेटिक टेप दिखता कैसा है। तो सिंथेटिक टेप कुछ इस प्रकार से दिखता है, जरा सा देख लीजिए। इस तरह से ये बाइंडिंग के लिए दिया हुआ रहता है। ये किसके लिए था? रोटेट करने पर हम इसको कहते हैं बाउंड और अनबाउंड कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके क्या कर सकते हैं? बाउंड और अनबाउंड कर सकते हैं, जैसा कि आप देखे होइएगा। ठीक है दोस्त, तो अब बढ़ते हैं हम सिंथेटिक टेप के बाद। जो हमारा सबसे लास्ट टेप है उसका नाम है इनवार्ड टेप। ठीक है दोस्त, ये हमारा इनवार्ड टेप है, और इसकी जो ये भी किसी न किसी चीज़ से बना हुआ होता है। तो दोस्त देखिए, ये जो आपका एक एलॉय होता है, और ये किसका होता है दोस्त? ये पॉइंट आप बहुत वीवीआई है कि ये स्टील और निकेल का बना हुआ होता है, और जिसमें आपको इसकी परसेंटेज जो मिल जाती है वो 64% मिल जाती है, और निकेल की आपको 36% मिल जाती है। ठीक है दोस्त, इसको काफ़ी कहाँ जहाँ खूब शुद्ध वर्क, हाई प्रिसीजन वर्क करना पड़ता है। जैसा कि आपको याद होगा कि हम जब बाउंड्री घेरते थे, जैसे हम लोग होल टू पार्ट करते थे, सर्वेइंग का प्रिंसिपल था, तो जो बाउंड्री घेरते थे तो बाउंड्री घेरते वक्त काफ़ी प्रिसीजन वर्क था, काफ़ी शुद्धता के साथ। नहीं जब पड़ोसी में चला जाता है कि नहीं, तो जब ऐसे पड़ोसी में चला जाता तो उसके वहाँ पे काफ़ी हाई प्रिसीजन वर्क करना पड़ता। तो जहाँ भी हाई प्रिसीजन यानी बेस लाइन जो हम लोग मेजरमेंट करते थे, तो उसके लेके जहाँ भी हाई प्रिसीजन वर्क चाहिए वहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे विद द इनवार्ड टेप। ये जो है एलॉय होता है 60 स्टील और निकेल का, और इसमें कितना किसकी परसेंटेज होता है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई है। कई बार ये पूछे जा चुके हैं, सो दैट आपको ये याद रखनी है कि ये इतना परसेंट होता है और ये इससे बना हुआ होता है। इसके बाद जहाँ इसका हाई प्रिसीजन वर्क चाहिए वहाँ हम यूज करते हैं इनवार्ड टेप के बारे में। इसकी जो विड्थ होती है, जो इसकी पट्टी की चौड़ाई होती है इनवार्ड टेप की, वो 6 mm वाइड होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी मार्केट में किस किस लेंथ में अवेलेबल है, तो हम बात करेंगे तो ये आपको जनरली 30, 50 और 100 मीटर के लेंथ में आपको मिल जाएंगे जनरली। स्पेशली आप चाहो तो बनवा सकते हो अपने डिमांड पे। और चूँकि ये आपका इसका बना हुआ होता है, और ये वेरी एक्सपेंसिव होता है, और इसीलिए इसका हम लोग रियली जहाँ हाई प्रिसीजन वर्क होता है वहीं पे इसका यूज करते हैं। बाकी आप करने को तो कहीं पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू, चूँकि कॉस्टली होता है, तो जहाँ हाई प्रिसीजन वर्क होता है हम वही कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, चूँकि ये इसका हाई प्रिसीजन वर्क में कहने का मतलब जो है जल्दी किसी चीज़ से अफेक्टेड नहीं होता है। नॉर्मली टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ज़्यादा खास पे नहीं देखने को मिलता है, सो डैट इट इज़ नॉट सफ़र फ्रॉम द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा खास। जनरली आप बहुत अधिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो भाई फ़र्क क्या पड़ेगा, गल जाएगा, है ना भाई। कहने का मतलब है कि एक लिमिटेड टेम्परेचर जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है थोड़ा एक्सेस हो जाए तो इसका खास अल्टरेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है, सो डैट ये हमारा असिस्ट कर जाता है इनवार्ड टेप। एक्चुअली इसको हाई प्रिसीजन वर्क में भी यूज करते हैं। इनवार्ड टेप इज यूज फॉर द प्रिसीजन वर्क्स, अभी बताया हाई प्रिसीजन में यूज करते हैं। सर्वेइंग लाइक बेस लाइन मेजरमेंट, ये भी आपको हम पहले बता रखेंगे, सो डैट इसको कहाँ यूज करते हैं? बेस लाइन मेजरमेंट में यूज करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ये जितने भी पॉइंट्स जो बातें हैं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं। इसको एक बार पहले लेक्चर से सुन लेना है, दूसरे बार नोट करके इसको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। और याद कैसे रखना है, कोई भी टेप किसी चीज़ का बना हुआ होगा, उसमें उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, उसके बाद आपको याद है उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, और उसके बाद किसी चीज़ में उसकी कुछ खास गुण होगा जिसके कारण हमको दूसरा टेप लाना पड़ा है। एक में कोई डिफ़ॉल्ट रहेगा तभी तो हम दूसरा लेके आएंगे, तो सो डैट वो डिफ़ॉल्ट किस कारण से आया हुआ है वो आपको बात याद रखनी है, बाकी आपका सारा कॉन्सेप्ट याद ही रहेगा। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए अब इनवार्ड टेप का लुक वाइज कैसा होगा। जो 6 mm वाइड है, देखिए इनवार्ड टेप कुछ ऐसा होगा, और ये जो पट्टी आपको दिख रही है, ये जो पट्टी आपको दिख रही है, ये पट्टी आपका जो होगा वो 6 mm वाइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी तक हम लोग जितने भी टेप था उन सारे टेप्स को अच्छे से डील कर लिए, डिस्कस कर लिए, और आपको कैसे मेमोराइज करने हैं वो भी टिप्स आपको दे दिए, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में वो भी दे दिए। तो इस तरीके से हम लोग चेन और चेन के टाइप्स और टेप्स के टाइप्स
सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, इसका नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियोस, पॉलिटेक हब की वीडियोस और या आपके चैनल जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको लास्ट में हम आपके लिए ले आए हैं कि आप लोग बड़ी मेहनत से हमारी वीडियोस देखते हैं और हम भी बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। इसमें फ़ायदा आपका भी है, फ़ायदा मेरा ही भी है, दोनों आदमी का है। हम लोग को मिलके आगे बढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।